सिल्चर टेक्नोलॉजीज क्या करती है कंपनी? 200 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत बढ़िया चीज़ है। 15 का पी, रोस 27 का, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 का है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 का, बढ़िया। प्रमोटर होल्डिंग 65 की, अच्छी। सेल्स ग्रोथ 3 सालों का 15% और 5 सालों का सेल्स ग्रोथ 10% का है, ठीक है। छोटी कंपनी है, 250 करोड़ का है, इतना चलता है। प्रॉफिट ग्रोथ 21% 3 सालों का और 2.5% के करीब पिछले 5 सालों का, ठीक है। अब इसके अलावा हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है कि कंपनी करती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर्स, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है कंपनी। अच्छा, यहाँ दिखाओ जरा। is engaged in the business of manufacturing electronics and telecom and power and distribution transformers. The company has recently ventured into the manufacturing of ferrite transformers. तो ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर फेराइट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ठीक। प्रोडक्शन पोर्टफोलियो, ठीक है, छोड़ दो इसको। ग्राफिकल स्प्लिट्स, डोमेस्टिक बिजनेस कंपनी का तकरीबन 77% और इंटरनेशनल तकरीबन 23% का है, जो कि एक अच्छी खबर है, ठीक है। रेवेन्यू मिक्स, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट तकरीबन 98% और अदर इनकम्स, ठीक है, बढ़िया। सेगमेंट कैटर्ड, द कंपनी कैटर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट यूटिलिटी कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइडल, सीमेंट, शुगर, स्टील, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज। नाउ इन कंपनीज को कैसे ये कैटर फॉर करती है? सीमेंट, शुगर, स्टील, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज को कैसे कैटर फॉर करती है? इन कंपनियों के जो पावर प्लांट होते हैं उनमें छोटा कैप्टिव पावर प्लांट होता है जहां पर ये लगते हैं, ठीक है ना। कस्टमर कंसंट्रेशन, द कंपनी इज एक्सपोज टू द कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क विद द टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 60 to 65% ऑफिस ऑपरेटिव रेवेन्यू, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 कस्टमर्स हैं जो तकरीबन 65% कंपनी का रेवेन्यू देते हैं। द कंपनी स्पेंड 0.43% ऑफ इस टोटल टर्नओवर ऑन R&D, जो कि एक अच्छी खबर है। एक्सपेंशन देखते हैं, द कंपनी हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 35 करोड़ फॉर अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेटेड एट पादरा। The company has already started manufacturing operations at the new factory and would be able to achieve 100% capacity in 2 to 3 years. The company has availed working capital loan and foreign currency term loan from HDFC Bank, the Hong Kong and Shanghai Bank Corporation Limited. ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि कंपनी के पास में कितना लोन है, ठीक है। चलिए, ये चेतन सर अब लेके आए हो कंपनी, कंसोलिडेशन जोन के बाद में ब्रेकआउट है। कंपनी छोटी है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कंपनी के पास में नहीं रहता। 10,000 शेयर, 1,000 शेयर, 5,000 शेयर, 3,000 शेयर्स के करीब रहते हैं। अच्छा, देखिए कितना बढ़िया चीज़ है। द क्लियर फिजिक्स का सर का कहना है कि जो दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो भी इसी कंपनी के ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल करती है। अदाएं, चेतन सर ने भेजा है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। 100 करोड़ 2016 में कंपनी का सेल्स था, 109, 88, 118, 71। नाउ ये पर्टिकुलर टाइम कोविड वाला है, इसको अगर छोड़ दीजिए 118 और 180, यानी अगर आप 2016 से अभी कंपेयर करेंगे 2022, तो ये जो लगभग लास्ट टाइम था इसमें कंपनी का जो टॉप लाइन है वो लगभग डबल हो गया है अचानक से, ठीक है। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 करोड़, 14 करोड़, 3 करोड़, ये कोविड का टाइम था जब गिर गया था। और यहाँ से अगर आप देखिए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। देन इकोनॉमिक वीकनेस आती है, वहाँ पर रुका। देन कोविड का टाइम आया, वहाँ पे तो धराशायी हो गया, वहाँ से अचानक से बढ़ना शुरू हुआ। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि तकरीबन 11% के करीब आए हैं, अच्छा है। नेट प्रॉफिट आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ा था, 1 करोड़ से बढ़ते हुए 9 से 12 करोड़ हुआ। देन 2018 ये वो पर्टिकुलर टाइम था, ओके, ये वो टाइम था पर्टिकुलर जब इकोनॉमिक वीकनेस आई थी, ठीक है ना, जब पूरा ऑटो सेक्टर क्या 9 क्वार्टर्स तक लगातार डाउन ट्रेंड में रहा था, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेश लेटेस्ट बाइंग आई है अच्छी, और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है 2 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 14 करोड़ हो गया। ये कोविड के बाद का टाइम है। डिविडेंड कंपनी ने दिया है, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। शेयर कैपिटल कंपनी की 4 करोड़, बहुत बढ़िया है, स्टैटिक रही है। कंपनी का कैश रिजर्व लगातार बढ़ा है, क्या बात है भाई साहब। कंपनी की बोरोइंग्स घटी हैं, 16 करोड़ थी, वहाँ से घटकर 8 करोड़ हुई है, और इसी की वजह से कंपनी अपने मार्जिन्स में सुधार करेगी आगे आने वाले समय में भी, जो कि बढ़िया खबर है। गुड। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी ने बढ़ाए हैं, ओके। कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। डेटर्स डे कंपनी के ऑलमोस्ट स्टैटिक हैं, थोड़े से कम भी हुए हैं, मान लीजिए कि मार्च से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़े से कम हुए हैं, ठीक है। और कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का ऑलमोस्ट स्टैटिक है, 100 के आसपास में है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ये कोविड वाला टाइम आप छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर
12-15% के आसपास में रहा है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए आप कहेंगे कि 41%, बट हम एवरेज ले रहे हैं, ठीक है ना। ये तकरीबन 12-15% के आसपास रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है, ठीक है। और अब लास्ट में प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की वो तकरीबन 65% के करीब है, जो कि बढ़िया है। FIIs, DIIs और गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा सा है। कौन सी गवर्नमेंट है भाई, दिखाओ, नहीं है। कई बार होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ले लेती हैं, DIIs को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। FIIs हयान अली मल्लाह अल लवाती, इनके पास और भी कुछ है क्या? सुप्रीम इंफ्राटेक है और सिल्चर है, बस 2 ही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब FIIs का पोर्टफोलियो देखते हैं तो वहाँ से आपको अगली अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो इस वजह से कई बार हम लोग चले जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। 65% ओवरऑल कंपनी का डेटा अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं है कि देखते ही बिल्कुल एकदम तबीयत खुश हो जाए, लेकिन अच्छा है। इस तरह की कंपनीज, छोटी कंपनीज आप रडार पे अपने रख सकते हैं। और फर्दर स्टडी करने के लिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। देखिए अगर हमसे पूछिए कि क्या शीश इंडस्ट्रीज़ जितना डेटा अच्छा है, या हिरनबा जितना अच्छा डेटा है, या जो अपनी GPIL थी उतना अच्छा डेटा है, आंसर है नहीं। लेकिन कम से कम दूसरी किसी और कचरा कंपनी से तो डेटा अच्छा है। जब आप खाली बैठे हों, आपके पास करने के लिए और कुछ ना हो, तो बजाय सास बहू का सीरियल देखने के आप लोग ये कंपनीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनसे आपका क्या है कि थोड़ा सा मतलब नॉलेज बढ़ता है, और प्लस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक। कंपनी बढ़िया है, नो डाउट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, शिफ्ट है कि इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ने वाला है, और 2-3 बार का बढ़िया एनुअल रिपोर्ट, अच्छा थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि भाई कंपनी जो अपना ये दे रही है इक्विपमेंट, वो कहाँ कहाँ दे रही है, कितना। कभी आइए थोड़ा सा अंदर जाना है, देखना है कि भाई कौन कौन सा इक्विपमेंट है इनके पास में। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कंपनी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे देखिए लाइनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीकॉम, स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि भाई क्या क्या इक्विपमेंट बेचती है कंपनी, बनाती है, और वो इक्विपमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, प्लस इनका पीयर क्या है, कितने सेल होते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है, थोड़ी सी मेहनत है, उतना पढ़ लेंगे आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है।